हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोगों के लिए घटना चक्र से संबंधित है सारे प्रश्न। आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन करिए, आपको याद हो जाएंगे। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा, जेएनयू की परीक्षा या आने वाले टाइम में 6 मंथ तक जो भी परीक्षाएं देंगे, आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये ईयरली समायकी है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, सबसे पहला है कि प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन जो है 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था, याद रखेंगे। अगला है आपका 34 वर्षों के अंतराल के बाद 2022 में किस भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने किस देश की यात्रा की थी? तो 4 से 7 अप्रैल के बीच की थी। नीदरलैंड्स के जो है राष्ट्राध्यक्ष ने जो है यात्रा करी थी। नेक्स्ट है, चूँकि ये 34 वर्षों के अंतराल पर हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2022 में भारत और नीदरलैंड्स के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ पूरी हुई है? जो 75वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं किस देश के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो मार्च 2022 में किया गया था, जापान। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो 14वां संस्करण था, जो कि मार्च 2022 में हुआ था। और 19 मार्च 2022 को भारत जापान के मध्य किस भागीदारी की घोषणा की गई थी? तो स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की। आपको ये याद रखना है कि स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी CEP जो है किन के मध्य है, किन देशों के मध्य? तो भारत और जापान के मध्य भागीदारी की घोषणा की गई थी। अगला है आपका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद 2022 किन देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो 11 अप्रैल 2022 में हुआ था, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था। देखिए, ये 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 ऐसे देखिए पूछा जा सकता है कि किन देशों से संबंधित है, तो आपको बताना है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, इसी में अगला पॉइंट है कि यह भारत जो है US 2+2 मंत्री स्तर संवाद का कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो वाशिंगटन DC में किया गया था। अगला है, भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो आसियान के साथ मिलकर की है। आसियान का पूरा नाम देखिए, इसका ये स्टैटिक पोर्शन है इस प्रश्न का। पहली बात तो ये याद ही रखना है आपको कि भारत ने जो है किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना को जो है मंजूरी दी है? तो वो आसियान है। आसियान का फुल फॉर्म याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फिर से देख लेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है आसियान का फुल फॉर्म होता है। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? तो थाईलैंड के साथ। याद रखेंगे, चूँकि ये 30 वर्षों का विवाद चल रहा था, उसको बहाल किया गया है 26 जनवरी 2022 में, तो वो था थाईलैंड। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है, भारत और किस देश ने अपने 30 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किए हैं? तो इजराइल ने किए हैं। लोगो में क्या है? तो जो लोगो है उसमें है क्या? तो अशोक चक्र और डेविड का सितारा है। किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो मॉरिशस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न, याद रखेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम पर स्टेशन का नाम पड़ा है और वो कहाँ का है? तो मॉरिशस का है। अगला दिया है 2 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है ने कहाँ की यात्रा को संपन्न किया था? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि जो मई 2022 था, तो उसमें कहाँ की यात्रा की थी नरेंद्र मोदी जी ने? तो त्रिदिवसीय थी, 3 दिनों की थी, यूरोप की यात्रा की थी। त्रिदिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने किन 3 देशों का दौरा किया? तो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की त्रिदिवसीय यात्रा करी थी। कब की थी? तो मई में की थी। डेट अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन याद रखना है मंथ की मई में किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आगे देखेंगे, बर्लिन जर्मनी में किस परामर्श के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया था? तो भारत जर्मनी जो है अंतर सरकारी परामर्श का उद्घाटन जो है
आयोजन किया गया था। अगला है भारतीय प्रधानमंत्री एवं जर्मनी के चांसलर, जर्मनी के चांसलर का नाम याद रखेंगे, ओलाफ शोल्ज के मध्य किस साझेदारी की स्थापना के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो हरित एवं सतत विकास साझेदारी, हरित एवं सतत विकास साझेदारी की जो घोषणा पत्र था किनके मध्य हुआ है? तो जर्मनी के चांसलर और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। 3 से 4 मई 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो डेनमार्क। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है पहली बार डेनमार्क गए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कब गए थे, याद रखेंगे मई में गए थे, 3 से 4 मई के बीच में। अगला है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि संदेह यात्रा के दौरान किस पहल को लॉन्च किया गया है? तो इंडिया ग्रीन फाइनेंस जो है इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। 4 मई 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग लिया था? तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था? तो द्वितीय संस्करण था। अगला है, प्रथम भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो सबसे पहले 2018 में हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा बना है? तो भारत है। इम्पॉर्टेंट है चूँकि ये भारत को बना है, इसलिए कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था या कौन था? तो भारत था। अगला है, 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य किस देश ने प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे? तो मॉरिशस। ठीक है, अप्रैल में कहाँ पर थे? तो मॉरिशस में थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए किस संगठन को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? ये आपको बताना है। तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट, UNRWA, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, किस देश के विश्वविद्यालय में भारत से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है? तो दक्षिण कोरिया में की गई है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलती हूँ उसको थोड़ा सा 1-2 बार और आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा आने की संभावना है। वैसे जितने भी प्रश्न इसमें दिए हैं अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, दक्षिण कोरिया के किस विश्वविद्यालय में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई है? तो बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़, BUFS, याद रखेंगे। BUFS पूछा जा सकता है कि बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ चर्चा में क्यों था या भारत से इसका क्या लिंक है? तो याद रखेंगे कि दक्षिण कोरिया की है का है विश्वविद्यालय, ये भी याद रखेंगे। अगला देखते हैं, किस देश के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत की यात्रा पर रहे? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे कि ये जो है रिचर्ड मार्लेस, ये कहाँ के हैं या किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ये उप प्रधानमंत्री। अगला है, हाल ही में इजराइल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो हरियाणा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जून में किया था, 8 जून 2022 को। तो भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, 2030 है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई? तो बांग्लादेश के मध्य। इसके मध्य कौन सी जो है यात्री ट्रेन शुरू की गई है? तो उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, यह ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है? तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन एवं ढाका कैंट रेलवे स्टेशन के मध्य शुरू की गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित 2 अन्य यात्री रेल कौन कौन से हैं? तो कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस और दूसरा जो है कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस। ये दोनों नाम याद रखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाले यात्री ट्रेन हैं ये। अगला है आपका, और आपको ये बात भी पता होगी कि भारत और बांग्लादेश के जो मैत्रिक संबंध है सबसे ही ज़्यादा अच्छे हैं अपने पड़ोसी देशों की बात की जाए तो। वैसे तो हर जगह पर अच्छे हैं, भारत की दृष्टि से देखें हर जगह पे इनके मैत्रिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अच्छी बात करें तो यहीं की है। आगे देखते हैं,
26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए, तो अब्देल फतह अल सीसी नाम है। और ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि ये गणतंत्र दिवस समारोह पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में थे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना का शुभारंभ किया? तो यूनाइटेड किंगडम। यह जनवरी 2023 की न्यूज़ है। इसके तहत जो है कितने डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने हेतु अनुमति दी जाएगी? तो 3000। भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। भारत ने ऐसा समान समझौता अन्य किन देशों के साथ किया है? तो देखिए, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ही है, और इसी की तरह समझौता और कितने कंट्रीज़ के साथ हैं? तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी और फिनलैंड है। इन सब के भी नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो भारत ने जैसे और कितने देश हैं जिनके साथ जो है प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एवं फिनलैंड भी शामिल है। नेक्स्ट है आपका, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ है? तो 29 दिसंबर 2022 से। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? 2 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है, भारत द्वारा आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विदेशी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पीठ जो है एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये नवंबर 2022 में। तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में की गई है। अगला है आपका, किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो वर्ष 2022 को। भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो वर्ष 2022 को घोषित किया गया था। वर्ष 2022 में भारत आसियान वार्ता संबंधों के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो 30 वर्ष। याद रखेंगे, ऑप्शन में 75 भी हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि 75वीं वर्षगांठ कई मतलब मनाई गई है, बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड था, तो ये कन्फ्यूज़न के लिए आ सकता है। तो याद रखेंगे 30 वर्ष पूरे हुए हैं। अगला है, आसियान के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन सा बना है? तो यूक्रेन है। पहले से 49 थे, अब 50वां देश हो गया है यूक्रेन। नेक्स्ट है आपका, भारत स्वीडन नवाचार दिवस 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। नेक्स्ट है, इस वर्ष देखिए दिया है कि इस वर्ष दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 9वें किया गया है। प्रथम आसियान भारत जो है स्टार्टअप महोत्सव AISF कहाँ आयोजित किया गया? तो बोगोर में इंडोनेशिया में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 3 सितंबर 2023 में। तो मैक्सिको में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, फिर से ध्यान से देख लेंगे। अगला है, प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो असूनसियन में किया गया है, पराग्वे में, 21 अगस्त 2022 को। इसका अनावरण किसने किया था? तो विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो सिंगापुर ने किया है। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि जो स्थल का नाम है पदांग, ये किस राजनेता या किससे संबंधित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसको जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। किसने किया? तो सिंगापुर ने किया है। भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6। प्रमुख समझौते कौन से हैं? इसके नाम को याद रखेंगे कि कौन से समझौते हैं। तो पहला है आपका साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पुलिस बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में। कहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया है? तो चंदौली उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर होगा यदि UPPCS की परीक्षा आप दे रहे हैं तो, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, चूँकि चंदौली जो है जिला आपका उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर से इस प्रश्न को देखेंगे, कहाँ पर इंडो
और इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का शिलान्यास किया गया, चंदौली में किया गया, उत्तर प्रदेश में। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे थे अगस्त 2022 में? तो मालदीव। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोहेल, इसको याद रखेंगे। उम्मीद है जितनी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आप इसको रिवीज़न करिए। पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, पढ़ते तो सभी हैं। रिवीज़न अगर बेहतर करेंगे, प्रैक्टिस बेहतर करेंगे तो ही कुछ अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।